प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है क्लास 9th की है। कार्यपत्रक 72 वर्कशीट का नंबर है और आज की डेट है 31 दिसंबर 2020। साल का आखिरी दिन है ये। आज का विषय है समाज विज्ञान SST और इसमें हम भूगोल का जो पहला चैप्टर है भारत आकार और स्थिति, इसका रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। और आज की वर्कशीट में 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 1 नंबर वाले। तो इन क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और इनका आंसर आपको लिखने हैं। मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आपसे आंसर साझा कर रहा हूँ इसके। आप चाहें तो ये आंसर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, अगर आपको याद है तो आप अपने हिसाब से इनका आंसर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश अपनी स्थल सीमाएं भारत के साथ साझा नहीं करता है। तो इसमें बताना कि भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है। तो पाकिस्तान है पड़ोसी देश, चीन भी है और नेपाल भी है। तजाकिस्तान नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ तजाकिस्तान। दूसरा प्रश्न है, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। तो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, घ दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। तो कर्क रेखा और 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश दोनों एक ही रेखा है ये, है ना। और ये ही कर्क रेखा ही भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, ठीक है ना। दोनों कर्क रेखा और 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये दोनों रेखा एक ही है, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो गलत है। भारत दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भाई पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती भूमध्य रेखा, जो एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। और जो काल्पनिक रेखा है, और ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। हमारा भारत कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, यहाँ पर। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। चौथा प्रश्न है, रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 5वें स्थान पर है, तो गलत, 5वें स्थान पर नहीं है, 7वें स्थान पर है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। तो भारत से बड़े 6 देश हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक है रूस, रसिया, ठीक, कनाडा, उसके बाद अमेरिका USA, उसके बाद है आपका चीन, चाइना, है ना, फिर ब्राज़ील, उसके बाद हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है इंडिया, ठीक है। तो 6 देश हमारे भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं विश्व के। 5वां क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में सही व गलत बताइए। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो गलत है। क्या ये गलत है। हमारे भारत में 28 राज्य तो है, परंतु 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है। जब जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य है उसको क्या नाम है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। तो राज्य तो 29 में से रह गए 28, ठीक है। 29 में से एक राज्य चला गया, तो बच गए 28। और केंद्र शासित प्रदेश हो गए 7 पहले थे, 2 और बढ़ गए तो हो गए 9, ठीक है। पर 26 जनवरी 2020 को जो दादर नागर हवेली और दमन दीप 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अब जो है केंद्र शासित प्रदेश कितने रह गए, 8 रह गए, ठीक है। छठा प्रश्न है, निम्न वाक्य में सही व गलत बताइए। 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर को भारत का प्रमुख यामोत्तर माना गया है। तो समय रेखा माना गया है, मतलब ये पूछा गया है। तो ये 82 डिग्री 30 तो ठीक है, परंतु पश्चिमी गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, पूर्वी आना चाहिए था, है ना, पूर्वी देशांतर को। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को भारत का प्रमुख यामोत्तर माना गया है, समय रेखा माना गया है, स्टैंडर्ड मेडिटेरियन माना गया है, ठीक है। 7वां प्रश्न है, नीचे दिए गई प्रश्न में एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का
चयन कीजिए। कथन ए, भारत का देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। कारण आर, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर को भारत का प्रमुख यामांतर माना गया, तो ये गलत है भाई। पश्चिमी देशांतर नहीं, पूर्वी देशांतर को माना गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी वाला सी हो जाएगा, ए सही है पर आर गलत है, ठीक है। 8वां प्रश्न है, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम लिखिए। तो अरब सागर में जो द्वीप समूह स्थित है उसका नाम है लक्षद्वीप समूह, और बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। 9वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से लगती है? तो सिक्किम से। अभी सिक्किम का हमने प्रोजेक्ट भी किया था, ठीक है। तो सिक्किम की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से लगती है। 10वां प्रश्न है, दिशाओं के आधार पर निम्न में से किस भारतीय पड़ोसी देश की स्थिति गलत मिलाई हुई है? तो भाई पाकिस्तान जो है उत्तर पश्चिमी में है, ठीक है, बिल्कुल उत्तर पश्चिम दिशा में है पाकिस्तान भारत के, और नेपाल उत्तर में है, बिल्कुल ठीक है। बांग्लादेश पश्चिम में, गलत है ये, पश्चिम में नहीं है ये, बांग्लादेश कहाँ है, पूरब में है भारत के, ठीक है। और श्रीलंका दक्षिण में भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा बांग्लादेश गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आज की वर्कशीट थी बच्चों, और इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जो स्कूल का बना हुआ है या क्लास का बना हुआ है उस पर सेंड कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।